जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और आज की जो हमारी भारतीय संविधान की क्लास है, ये जो है UPSI, UPP, SSCGD जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। बात करें सबसे पहले भारतीय संविधान की अनुसूची। तो पूछा जा सकता है आपसे कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो अगर आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां दी गई हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियों का उल्लेख है भारतीय संविधान में। पूछा जाए मूल रूप से जो संविधान तैयार हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियाँ थी, तो अगर ये पूछता है ऐसा प्रश्न कि मूल रूप से कितनी थी, तो मूल रूप में 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, 8 अनुसूची थी मूल भारतीय संविधान में। बाद में जो है 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है और 4 ये नई अनुसूचियाँ हैं, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो ये किस किस से संबंधित है इनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें थोड़ा डिटेल में भी समझेंगे चीज़ों को। बात करते हैं प्रथम अनुसूची की। प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान का प्रथम अनुसूची जो है वो राज्य और संघ से संबंधित है। कह सकते हैं कि भारतीय राज्य के घटक के बारे में हमें प्रथम अनुसूची में जानकारी मिलती है। इसमें जो है पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार राज्यों की संख्या कितनी है, तो राज्यों की संख्या वर्तमान में 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पूछी जाए तो 8 है। ठीक है, इनकी राजधानी सभी राज्यों की आपको याद भी होनी चाहिए। कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारतीय संविधान में वर्तमान में। ठीक है, पहले 29 था, फिर जो है जम्मू कश्मीर को जो हटा करके 2 नए यूटीज़ बनाए गए, फिर एक यूटी को जो है दमन दीव को हटा करके एक नए राज्य में मिला दिया, दादरा नगर हवेली में मिलाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है अब कुल बचते हैं जो उनकी संख्या बचती है हमारे पास 28 + 8 यानी 36 राज्य कुल है हमारे पास। आगे बात करें द्वितीय अनुसूची की, तो द्वितीय अनुसूची हमारी जो है वो संबंधित है भारत के राज्य व्यवस्था के अधिकारी, यानी जितने भी अधिकारी हैं भारतीय साम्राज्य व्यवस्था के, उनके वेतन भत्ते और जो है पेंशन संबंधित है। भारत संविधान के जो पदाधिकारी उनकी बात करें तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा के सभापति, उपसभापति, ठीक है, और विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब किस में आते हैं, ये सभी के सभी भारतीय राज्य व्यवस्था जो है यानी जो राज्यों को चलाने का जिनका काम है उनके अधिकारी जो होते हैं। ठीक है, तो उनकी बात हो रही है, यानी विधायक इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, महालेखा नियंत्रण परीक्षक, विधान परिषद के जो है सभापति, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भी इसी से यहीं पर उल्लेख है उनके वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में। क्लियर है बात। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो शेयर तो जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए बात करते हैं तृतीय अनुसूची की। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तो तीसरी अनुसूची हमारी जो है वो पदग्रहण से संबंधित है। पदग्रहण के समय ली जाने वाले जो शपथ हैं उनका उल्लेख तृतीय अनुसूची में दिया गया है। यानी पदग्रहण करते समय कौन से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनकी बात हो रही है। ठीक है, कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो पदाधिकारी हैं उनको जो है पदग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ की चर्चा की जाएगी किसमें, तृतीय अनुसूची में। बात करते हैं आगे चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है, तो चौथी अनुसूची आपकी संबंधित है राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो राज्य और संघीय क्षेत्र में कितने राज्यों का जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होगा, कितनी सीटें किन्हें आवंटित की जाएंगी, किस आधार पर सीटें आवंटित की जाएंगी, इसका भी आपको उल्लेख कहाँ मिलेगा, चौथी अनुसूची में इसकी जानकारी आपको मिलेगी। तो अगर पूछ ले कि राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो कमेंट करके आप लोग बताइए कि राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं पांचवी अनुसूची की कि पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है। पांचवी अनुसूची जो आपकी है वो संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय से। ठीक है, तो अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, और अनुसूचित जनजातियाँ जिसको हम लोग SC कहते हैं, ठीक है, के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित है। तो इनका किस प्रकार प्रशासन किया जाएगा और इन पर किस प्रकार नियंत्रण किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही रेयर केस होता है जिसमें हम लोगों को कैसे इसकी देखभाल करनी है, क्योंकि उनका विकास करके उनको ऊपर लाने की बात होती है संविधान में।
उसके बाद बात करते हैं छठी अनुसूची, उसी प्रकार संबंधित है। इसमें 4 विशेष राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। इसको हम लोग कह सकते हैं AMTM, AMTM या ठीक है। तो AMTM जो राज्य हैं, ATM आप लोग याद करते हैं, M उसमें एक्स्ट्रा कर लीजिए, तो AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। जो जनजातीय क्षेत्र हैं असम के, मेघालय के, त्रिपुरा और जो है मिजोरम के, वहाँ के राज्यों के देखभाल के लिए जो है इनका बात किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं 7वीं अनुसूची की, ठीक है। तो 6 अनुसूचियों के बारे में हमने जानकारी ले ली। अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची हमारी जो संबंधित है वो है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से। केंद्र और राज्य आप कहाँ कहाँ कितने कानून बना सकते हैं, कितनी विषय उन्हें दिए गए हैं, इनकी जानकारी हमें कहाँ मिलेगी? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया, यानी 3 सूचियों में बांटा गया है, जिन्हें संघ सूची, राज सूची तथा समवर्ती सूची का दर्जा दिया गया है। बात करते हैं संघ सूची की। तो संघ सूची में जो है इसमें केवल केंद्र सरकार, यानी संघ जो है केंद्र सरकार कह सकते हैं कि केंद्र सरकार जो है इस पर कानून बनाएगा, ठीक है। केंद्र सरकार जो है इस पर संघ सूची में कानून बनाएगा। इसमें 97 विषय थे और वर्तमान में इसमें जो विषय है उनकी संख्या 100 है, यानी वर्तमान में जो है संघ सूची में 100 विषयों का उल्लेख किया गया है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं राज्य सूची की। तो राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची पर जो है राज्य का अधिकार होगा। किसका अधिकार होगा? राज्य इस पर कानून बना सकता है, लेकिन अगर कहीं ऐसा लगता है कि जो है राज्य उस पर कानून नहीं बना रहा है तो केंद्र सरकार भी राज्य सूची में जाकर के कानून बना सकता है। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। तो राज्य सूची में राज्य का अधिकार होगा और केंद्र थोड़ा सा उसमें आ सकता है अगर नहीं बना रहा है राज्य तो। बाकी राज्य ही बनाएगा राज्य सूची में। इसमें 66 विषय थे, इन्हें घटा करके 61 विषय वर्तमान में बचे हैं इसमें। उसके बाद समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के मुद्दों को रखा है। जैसे जनसंख्या है, जनसंख्या केवल केंद्र और की विषय नहीं है, केंद्र और राज्य दोनों का विषय है, यानी इस पर कोई भी कानून बना होगा तो केंद्र और राज्य दोनों मिल करके इस पर कानून बनाएंगे, ठीक है। तो समवर्ती सूची में जो है इनका रखा गया है और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं और वर्तमान में इसमें जो है 52 विषयों का उल्लेख है। जो इसमें समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में जो है अधिक पावरफुल जो होता है वो केंद्र सरकार होती है, ठीक है। तो घर के दादाजी तो सबसे ज़्यादा गार्जियन होगा हमारे घर का, वो सबसे ज़्यादा क्या होगा? पावरफुल होगा। तो इसमें भी वही पावरफुल होते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। इतना लाइक कर दीजिए कि जो है आगे मोटिवेशन, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट ही बताते हैं कि हाँ हम कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। तो 8वीं अनुसूची जो आपकी है वो भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है और वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। जिनमें पूर्व में यानी मूल रूप से जो संविधान तैयार होता है उसमें 14 विषय थे। जब मूल रूप से संविधान का निर्माण हुआ उस समय भारतीय संविधान में 14 विषय थे और बाद में जो है 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा एक भाषा जोड़ा गया जिसे कहा गया है सिंधी। तो सिंधी भाषा को जो है 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। उसके बाद फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी भाषाएं? 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। उनमें शामिल होता है कोंकणी, मणिपुर और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया जाता है 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा। तो कोंकणी, मणिपुर और नेपाली, ठीक है। अगर याद करना है तो कमीने याद कर लो, 71 कमीने। देखिए आपको याद करना है, कैसी ट्रिक बन रही है इस पर बिल्कुल मत जाइएगा। कमीने, कमीने यानी कोंकणी, मणिपुर और नेपाली 3 भाषाओं को 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद फिर 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ये 4 भाषाएं आपसे पूछी जाती हैं, इनको याद कर लीजिएगा बॉड मास से, ठीक है। BODMAS, ठीक है। BO यानी बोडो, D से डोंगरी, MA से
मैथिली और एस से संथाली। इन्हें 2003 में जो है जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो कुल भाषाएं कितनी हो, 14, एक जोड़ा गया 1967 में, 15, 3 जोड़ा गया 1992, 15 3 18 और 4 जोड़ा गया है 2003 में, यानी कुल मिला के हो जाएंगे 18 4 22, यानी कुल 22 भाषाएं हैं हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे जो है 9वीं अनुसूची, 8 अनुसूची तक का उल्लेख जो है, मैंने पहले बताया कि मूल रूप से संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, यानी 9वीं अनुसूची जो बाद में जोड़ी गई है। और जो भारतीय पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था, तो प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था वो संबंधित था राज्यों द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण, और इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची में शामिल है ये विषय, और इसे जो है राज्यों के द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण नियम से शामिल किया गया था। इसमें वर्तमान में 100 अधिनियम है। ठीक है, 100 अधिनियम है, यानी 100 अधिनियम दिए गए जिनकी चर्चा की गई कि किस प्रकार राज्य किसी जमीन को अधिग्रहित कर सकता है, उस पर उसको ले सकता है। उसके बाद बात करते हैं 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची जो आपकी दी गई है उसकी बात करें तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, कि दल बदल, और इसमें जो है इसे शामिल किया गया था 92वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। ठीक है, 1985 में इसको जो है 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची, जो संबंधित है दल बदल से। बात करते हैं आगे 11वीं अनुसूची की, जो आपकी 11वीं अनुसूची है। ठीक है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। इसे 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, कि पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो 1993, और ये लागू हुआ था 1995 में। ठीक है, ये 1995 में लागू हुआ था, और इसी के तहत उत्तर प्रदेश में जो है पंचायती चुनाव होते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव हुए हैं, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो है अब तक का, यानी 95 में हुआ, फिर 2000, 2005, 2010, 2015 और फिर 2020 में होना था, 20 में ना होकर के 21 में ये चुनाव हुआ है। तो यानी 2021 में जो चुनाव हुआ है ये है पंचायती राज का चुनाव। उसके बाद बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। तो 12वीं अनुसूची हमारे संबंधित है स्थानीय स्वशासन से। स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं तो स्थानीय स्वशासन जैसे नगर निगम की अगर बात आती है, ठीक है, तो नगर निगम का जो मुद्दा है वो 12वीं अनुसूची में दिया गया है। इसमें 18 विषय हैं। इसे भी 1993 में जोड़ा गया था, लेकिन ये संविधान संशोधन 74वां था। तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य वो स्थानीय स्वशासन और 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया था। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने भारत संविधान की पूरी अनुसूची के बारे में अच्छे से जानकारी ले ली है। आगे फिर हम लोग इसी प्रकार चीज़ों को जानकारी लेते रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। डेफिनेटली आपको मज़ा जरूर आया है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हैव अ गुड डे।